हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स में मैं आपको दशमलव संख्या जो आपका टॉपिक है वो पढ़ा रही थी। आज इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। साथ साथ इसी टॉपिक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ साथ लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्लास की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहेगी। साथ साथ जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि मैम प्लेलिस्ट बना दीजिए, सभी आपके सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। तो आपको अगर कोई क्लास आपकी मिस होती है तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करती हूँ आपकी क्लास। उससे पहले एक चीज़ बता दूँ कि जो दशमलव संख्या आपका टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा स्थानीय मान। दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान ज्ञात करने को आता है, जो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दशमलव संख्याओं से कि इनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग कोई भी एक संक्रिया आ सकती है। या तो जोड़ आएगी, या फिर गुणा आ सकता है, या घटाना, या फिर भाग, इनमें से कोई एक संक्रिया दे सकते हैं, ठीक है। ये तो दूसरे प्रकार के प्रश्न हो गए। तीसरा टाइप बनता है कि दशमलव संख्या से भिन्न बनाना। कोई दशमलव संख्या दे दी जाएगी, उसको भिन्न में कन्वर्ट करना, या फिर कोई भिन्न दे दी जाएगी और उस भिन्न को किस में कन्वर्ट करना, दशमलव संख्या में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो कल मैंने आपका जो ये टॉपिक है इतना डिटेल में नहीं कराया था, वहाँ पर मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बताई थी जहाँ पर जिनका हर केवल 10 की घात के रूप में होता है तो उनको हम दशमलव संख्या में कैसे कन्वर्ट करते थे या उनसे हम भिन्न कैसे बना रहे थे। आज हम डिटेल में इस टॉपिक को देखते हैं, तो ये दोनों आज हम कंप्लीट कर लेंगे, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कल जो है वो आपका क्या होगा, टेस्ट होगा। बोला था आपको 6 मार्च को आपका टेस्ट लूँगी मैं, और कितने बजे, शाम को 5 बजे। तो तैयार रहिएगा, जितना करा दिया है उसी टॉपिक से टेस्ट रहेगा। चलिए तो शुरू करती हूँ। सबसे पहला टॉपिक है आपका दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। जैसे कि आपकी सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है क्या है, 0.45। तो देखिए इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 0.45। मैंने आपको कल एक चीज़ सिखाई थी कि दशमलव हटा के नीचे क्या है, ज़ीरो बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, दशमलव हटाया, ये दशमलव हटा दिया, नीचे कितना हो जाएगा, 1 लिखने के बाद 0 लगेंगे। कितने अंक बाद कितने 0 आएंगे, तो आप ऊपर देखिए कि कितने अंक बाद दशमलव था, 2 अंक बाद दशमलव था, तो नीचे कितने 0 लग जाएंगे, 2 0 लग जाएंगे, ठीक है। जब इतना कर लेंगे तो इसके बाद अब ये क्या है, ये भिन्न तो बन गई, 45/100 हमारी भिन्न तो बन गई है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, यानी कि तब तक आप इसको डिवाइड करते रहिए जब तक अंश और हर में कोई कॉमन फैक्टर ना बचे। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये 5 से डिवाइड हो रहा है नंबर, 5 निम 45, और नीचे डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10 और 0 का 0। क्लियर है, नहीं समझ में आया? कुछ लोग को डिवाइड करने में बहुत दिक्कत होती है भाई, बहुत आसान है। 45 देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, कितनी बार जा रहा है, 9 बार, तो 9 यहाँ पर लिखा जाएगा, 5 निम 45। ऐसे ही अभी किसको देखेंगे, 100 में, 100 में डिवाइड दोगे तो पहले तो 10 में जाएगा, कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 5 दूनी 10, 2 यहाँ पर लिख दिया। 0 में कितनी बार, 0 बार ही जाएगा, तो 0 का 0। कितना बन गया, 9/20। आप देख पा रहे हैं 9 और 20 जो दो संख्या यहाँ पर लिखी है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा हुआ है, तो यही आपकी भिन्न बन के आएगी, कितनी, 9/20। ऐसे ही हम अगले पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, 2.305। तो सेम इसको भी करिएगा, 2.305। सबसे पहले काम क्या रहेगा, दशमलव हटाओ, दशमलव हटा दिया हमने, नीचे कितने 0 आ जाएंगे, क्योंकि पीछे से कितने अंक बाद दशमलव था, 3 अंक बाद था, तो नीचे आ जाएंगे 3 0, 1 2 3 0 आ जाएंगे। यहीं पर डिवाइड कर देती हूँ, 5 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस या इकाई का अंक 5 या 0 होता है तो वो नंबर 5 से पूर्णतः विभाजित होता है। तो अगर आप देखें ऊपर क्या जो नंबर दिया है इसका यूनिट प्लेस क्या है, 5 है, और नीचे वाले नंबर का क्या है, 0 है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो मैं 5 से डिवाइड दे देती हूँ, सीधे सीधे डिवाइड करिएगा। पहले कितना जाएगा, 5 चौके 20, 3 बचेगा, 5 छक्का 30
और 5 एकम 5, इसमें दीजिएगा तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, 0 0। तो आंसर आपका कितना आएगा इस प्रश्न का, आ जाएगा 461 बटे 200। 200 लिखा हुआ है, 206 नहीं समझ लेना। उम्मीद है कि सभी ने इतना निकाल लिया होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8.42 यहाँ पर दिया है, तो इसको भी सेम इसी प्रकार से करिएगा। 8.42 दशमलव हटाओगे, नीचे कितने 0 आ जाएंगे, कितने आएंगे, पीछे से 2 अंक बाद था तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। यहाँ पर इसको डिवाइड दे दीजिएगा, 842 बटे 100 डिवाइड करेंगे तो अब ये जो नंबर है ये 5 से ऊपर वाला नंबर तो 5 से डिवाइड ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऊपर वाले नंबर का जो इकाई का अंक है वहाँ पर 5 नहीं है ना 0 है, इसलिए ये नंबर डिवाइड किससे होगा, 2 से होगा। क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी होगा तो वो नंबर पूर्णतः 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर ये दोनों नंबर, ऊपर वाला भी नीचे वाले भी, क्योंकि ऊपर वाले का इकाई का अंक 2 है, नीचे वाले का 0 है, तो 2 से तो दोनों डिवाइड हो ही रहे हैं, तो हम 2 से डिवाइड देंगे। दे दीजिएगा 2 से डिवाइड कितनी बार जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नीचे कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 0 का 0, यानी कि भिन्न बन जाएगी 421 बटे 50, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसके आगे क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। नीचे का जो नंबर है वो 5 से डिवाइड होगा या फिर 2 से डिवाइड होगा या 10 से होगा, लेकिन ऊपर वाला तो नंबर हो ही नहीं रहा है, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये हमारी क्या बन गई, भिन्न बन गई, 421 बटे 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, 7.693, दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना आ जाएगा, 3 0 लगा देंगे, लगा दिए 3 0। ये नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, कैसे पता करोगे, नीचे का नंबर देखो, नीचे का नंबर 1000 लिखा हुआ है, ये नंबर या तो 2 से डिविजिबल है या 5 से है या 10 से है, बाकी किसी से डिविजिबल ये नहीं है। तो अब देखो ऊपर का नंबर तो ना 5 से हो रहा, ना 2 से हो रहा, ना 10 से हो रहा, इसका मतलब यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको यहीं छोड़ देंगे, 7693 बटे 1000। ये हमारी क्या बन गई, भिन्न बन गई। हमें भिन्न में बदलना था इसलिए हमने ये सब किया, ठीक है, क्योंकि हेडिंग क्या थी, भिन्न में बदलिएगा। ऐसे ही एग्जाम में आते भी हैं, अभी आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव में बदलिए। भिन्न से कहाँ जाना है, दशमलव में चेंज करना है। तो चलो, ये तो छोटे पे बचपन में डिवाइड सीखा भी होगा। सबसे पहला नंबर क्या दिया है आपका, 24 बटे 7। इसका मतलब क्या है, 7 से डिवाइड देना है, किसमें, 24 में। चलिए दीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 तियां 21, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे और 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 30 हो गया। अब 7 से डिवाइड फिर से, तो कितना बार जा रहा है, 7 चौक 28, 4 बार जा रहा है, कितना बचा है, 30 में से 28 गए, 2 बचा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, इसलिए आप अपने आप क्या बढ़ा सकते हैं, 0 अब बढ़ाते रहिएगा। तो यहाँ पर हम एक 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जा रहा है, 7 दूनी 14 और 7 तियां 21, 21 बार तो जाएगा नहीं, कितना बचेगा यहाँ पर, 20 में से 14 जाएंगे, 6 बचेगा। अब ये बचता रहेगा आपको, बस आपको इतना करना है कि दशमलव के बाद आप 2 अंक तक मान निकाल लो मिनिमम, ठीक है। फिर आप 3 4 जितना चाहे उतना निकालिए, लेकिन कम से कम 2 अंक तक तो ज़रूर निकालिएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3.42, 3.42। देखिए बन गया दशमलव में मान, भिन्न दशमलव में बदल गई है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 100 बटे 9, 100 बटे 9, 9 से डिवाइड देना है, किस में देना है, 100 में देना है। चलो देते हैं, कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, माइनस किया, कितना बचा, 1 बचा, उतारा लिया, 0 लग जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 9 एकम 9, माइनस किया, 1 बचा, दशमलव लगाइए, क्योंकि हमें दशमलव चाहिए है, उसमें बोला गया है कि दशमलव में बदलना है, आपको दशमलव लगाना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद दशमलव लगाते ही यहाँ क्या है, 0 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, फिर से देंगे, तो 9 एकम 9, आप देख रहे हैं हर बार क्या है, वही बच रहा है, फिर एक बार दे दो 0 बढ़ा के, 9 एकम 9, तो एक कितना आंसर आ रहा है, 11.11। कितनी बार डिवाइड किया इसका, 11.11, दशमलव में बदल गया मान। बस यही करना था आपको। अगले प्रश्न को करिएगा, फटाफट से इसका आंसर बताइएगा। 375 बटे 2, 375 बटे 2, 2 से डिवाइड देना है, किसमें, 372 में,
सॉरी 375 में। 2 से डिवाइड करेंगे किसमें, 375 में। 2 एकम 2, माइनस किया 1 बचा, उतारा लिया 7 का, 2 अट्ठे 16, माइनस करेंगे 1 बचेगा, 5 का उतारा लेंगे, कितना जाएगा, 2 सत्ते 14। ठीक है, 1 फिर से बच गया, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर, दशमलव लगाया, 0 अपने आप नीचे आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा, मतलब दशमलव लगाते ही यहाँ हम 0 बढ़ा लेते हैं अपने। ठीक है, 2 पंजे 10 और 10 से 10 कैंसिल, शेषफल इसमें कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर कितना यही हो जाएगा। क्या आया, 187.5। क्लियर है सभी का। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, इसका क्या है, 245 में 12 से डिवाइड देना है। तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार से चलना है, कुछ नया तो है ही नहीं। 12 से दीजिए किसमें, 2 4 5 में, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है, कैंसिल, 5 का उतारा लेंगे, 5 का उतारा ले लिया, क्या डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा, 0 बढ़ाएंगे। अब उतारने के लिए कुछ है ही नहीं, तो डेसिमल लगा देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 24 36 बच्चों को 48, 4 बार 48। ठीक है, 2 फिर से बच गया, दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा, 12 एकम 12, कितना बचेगा, 8 बचेगा यहाँ पर। ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, 20.14। क्लियर है, पॉइंट्स कर पा रहे हैं आप सभी। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। मिनिमम आप 2 अंक तक निकालिएगा, ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो 3 अंक निकाल लो, 4 अंक निकाल लो, कोई परेशानी की बात नहीं, पर कम से कम 2 अंकों तक ज़रूर निकालिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपके शुरू हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत ध्यान से करिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, ये मैंने आपका कराया भी था कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और कल मैंने आपको कराया भी था। तो 5 का स्थानीय मान किसमें सबसे अधिक है, तो पहले आप क्या करें, इन सभी ऑप्शंस में जो भी ऑप्शन दिए सब में 5 के स्थानीय मान निकाल करके साइड में रख लीजिएगा। चलिए करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें 5 का स्थानीय मान कितना निकल के आएगा, दशमलव लगाएंगे, 5 कितने अंक बाकी हैं, 1, तो यहाँ हो जाएगा 0.05, यही तो आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है, वो तो 0 फालतू का है, इसके बाद देखो यहाँ पॉइंट लगाया, 005, तो 005। ठीक है, अगले में कितना आ रहा है, 0.5, और नेक्स्ट में कितना आ रहा है, 0.05। ये सभी के क्या है, स्थानीय मान है। अब तो निकालने आ रहे होंगे। कल मैंने क्या बताया था कि जिसमें स्थानीय मान जितने ज़्यादा अंक में होगा, मतलब सॉरी स्थानीय मान कह रही हूँ, जिसका स्थानीय मान में दशमलव जितने ज़्यादा अंक बाद लगा होगा पीछे से, वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। जैसे कि यहाँ पहले ऑप्शन में देखो, दशमलव कितने अंक बाद है पीछे से, 1 अंक 2 अंक। दूसरे ऑप्शन में दशमलव कहाँ है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक बाद, सबसे ज़्यादा अंक बाद दशमलव इसी में, तो ये सबसे छोटी होगी। सबसे कम अंक बाद दशमलव किस में है, थर्ड ऑप्शन में, तो ये क्या है, ये बड़ी है, यानी कि स्थानीय मान ये अधिक है। अधिक है इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए, उम्मीद है कर लिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। 2.4 गुणा 0.5 का मान है। तो इसके लिए कल मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना होता है, संख्या का संख्या में गुणा करना होता है बस, और उसके बाद दशमलव काउंट करके लगाते हैं। क्या है, 2.4 मल्टीप्लाई 0.5, 5 का गुणा कर दीजिएगा, 5 चौके 20 हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, 24 पंजे 120 भी कर सकते थे, कोई परेशानी नहीं थी। अब दशमलव देखिए पीछे से कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद यहाँ, 1 अंक बाद है, यानी कि टोटल 2 अंक। तो आंसर में भी आपका जो डेसिमल है वो कहाँ लगेगा, पीछे से 2 अंक बाद। तो काउंट करो यहाँ पीछे से, 1 अंक ये, 1 अंक ये, 1 2, तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो आपका आंसर बनेगा 1.20। क्लियर है, आंसर क्या बनेगा, 1.20। कहीं पर दिया है 1.20, कहाँ पर है 1.20, तो आपका दिया है 1.20 ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही था। कोई दिक्कत तो नहीं है सभी को।
कर पा रहे होंगे क्वेश्चंस। आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन तो मैंने जस्ट अभी कराया है आपको। 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो 24/7 को दशमलव में बदलना है, उसी प्रकार से भाग दीजिएगा जैसा अभी सिखाया था। 24 में किसका देना है? 7 का भाग देना है। 7 एकम 7 तियाँ 21, 3 बार जाएगा। 4 में से 1 गया, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा। 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ पर 28 आ जाएगा, घटाएंगे 2 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा। 7 दूनी 14, कितना बचेगा यहाँ पर? 6 बचेगा। और आगे फिर आप चाहें तो दे लो, एक 0 बढ़ा लीजिएगा, आगे चलेगा। 7 7 49, 7 8 56, ठीक है। 3.428। तो मैं 2 अंक बाद ही लिख रही हूँ बस। तो यहाँ पर लिख देंगे 24/7 बराबर 3.42। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको सिंपलीफिकेशन में ऑलरेडी कराया हुआ है। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था। चूंकि इसमें दशमलव संख्याएं दी गई हैं तो कहीं ना कहीं दशमलव संख्याओं की संक्रियाओं से ये क्वेश्चन है, घटाना और जोड़ से। चलो तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या रहेगा? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कौन सा? छोटा वाला। बोर्ड मास यही तो कहता है। बोर्ड मास ने क्या बोला है कि ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अंदर से सॉल्व करते हुए हम आएंगे बाहर की तरफ। चलिए करिए सॉल्व। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, माइनस 0.4 माइनस, ये ब्रैकेट जब सॉल्व होगा ये वाला सॉल्व करिएगा, इतना वाला। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 0.04 ये लिखा हुआ है। माइनस क्या करना है हमें इसमें से? 0.004। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? 0.004 इस प्रकार से लिख के माइनस करेंगे। यहाँ पर कोई अंक नहीं था, 0 लगा लिया हमने। 10 में से 4 गया, कितना बचा? 6 बचा। 3 का 3, 0 का 0, दशमलव का दशमलव, यहाँ 0 का 0, कितना आया? 0.036। तो यहाँ लिखेंगे 0.036, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ऊपर जो अंक दिया था वो बड़ा था, ये 0.04 बड़ी संख्या है, ठीक है ना, ये बड़ी संख्या है, इसलिए यहाँ पर माइनस का नहीं बचा हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना। कोई शायद इस क्वेश्चन पे पूछ भी रहा था मेरे से, तो मैं उसका डाउट यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आप मानो 0.04 और 0.004 में कौन बड़ा है? तो भाई मैंने जस्ट बता दिया आपको कि जिसमें पीछे से जितने ज़्यादा अंक बाद दशमलव है वो नंबर छोटा है। क्यों? क्योंकि दशमलव हटाओगे कितना आ जाएगा नीचे? 1000। यहाँ हटाओगे कितना आएगा? 100। इसमें 4 में 100 का डिवाइड हो रहा है और इसमें 4 में 1000 का डिवाइड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है ये नंबर कैसा होगा? छोटा होगा। किससे? इस वाले से, ठीक है। तो यहाँ माइनस का नहीं बचेगा, प्लस की चीज़ें बचेंगी। इसके बाद हम अगले उसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 0.9 इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर आएगा 2, कितना माइनस करना है? 0.9, तो 0.9 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 माइनस करेंगे। 10 में से 9 गया, 1 बचेगा और यहाँ 1 का 1, तो 1.1 यहाँ माइनस करके आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1.1, ठीक है। अब हम आएंगे अपने दूसरे वाले, जो आपका कोष्टक दिख रहा है बड़ा कोष्टक, उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बचेगा 4 माइनस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। क्या दिया है? 0.4 में किसको माइनस करना है? 0.036 को। सेम। अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है तो ये भी मैं आपको बता दूँ। ये क्या है? 0.4। ये क्या है? 0.036, ठीक है। इसमें पीछे 3 अंक है, यहाँ 1 ही है, तो यहाँ पर आप 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 0.400 बन गया। दशमलव को अगर हटाओ तो ये कितना दिख रहा है? 400। ये कितना दिख रहा है? 36। तो जाहिर सी बात है कौन सा बड़ा? ये वाला, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ी होंगी, बट फिर भी मैंने ये कन्फ्यूज़न दूर कर दिया आपका। माइनस कर लीजिएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0.4 में माइनस करेंगे 0.036 को। करो माइनस, 0 0 यहाँ पर आएंगे। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। और यहाँ कितना आ जाएगा? 3। तो 0.364 आपका निकल के आया। लिख देंगे यहाँ 0.364।
6 4। क्लियर है। और बाद बाकी जो पीछे का बचा हुआ है उसको लिख दो यहाँ पर, कितना 1.1। अब देखो क्या बोला था बोर्ड मास ने, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले ऐड करो, 4 और 1.1 को ऐड करेंगे। तो 4 और 1.1 को कैसे ऐड करोगे, 4, इसमें 1.1 ऐड करना है इस प्रकार से। ठीक है, 1 का 1.4 और 1 5, तो कितना बनेगा यहाँ पर 5.1। और उसमें से किसको माइनस करना है, 0.364 को। तो इसी के नीचे मैं लिख देती हूँ 0.364, इसको माइनस करना है। देखिएगा कितना माइनस करके आपका आंसर यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ही लिखती हूँ मैं, 5.1 में किसको माइनस करना है, 0.364 को। 0 यहाँ लगाओ, माइनस करो। 10 में से 4 गया, कितना बचा 6। और 9 में से 6 गया, कितना बचा 3। यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेंगे। और यहाँ 4, तो 4.736 आंसर निकल के आएगा। कितना आ गया, 4.736। पूरा मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, कर पाओगे। अब आगे टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन मैं एक ज़रूर दूंगी आपको, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से करना सॉल्व। अब आपका 5th क्वेश्चन है, देखिए कैलकुलेशन आप देख पा रहे हैं ना, बिल्कुल 6 6 6 यहाँ पर दिए, कुछ नहीं दिख रहा 6 के अलावा। क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है। तो जैसा मैंने लिखने का तरीका सिखाया था सेम वैसे ही करिएगा। ठीक है, चलो करते हैं। 6 क्या ऐड करना है, 6.6 ऐड करना है। फिर उसमें क्या करना है, 6.66 ऐड करना है। और अगले में 6.666 ऐड करना है। ये सब ऐड करने, जहाँ जहाँ कुछ नहीं दिख रहा हो वहाँ वहाँ आप क्या अपनी सुविधा के लिए 0 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐड कर दो यहाँ पर, कितना हो जाएगा 6 6 6 12, हासिल 1, 6 3 18 और 1 आपका कितना हो जाएगा 19 दशमलव, यहाँ पर 1 हासिल लग जाएगी। 4 हैं तो कितने हो जाएंगे 24 और 1 25। कितना आंसर आ जाएगा 25.926। आ गया सभी का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन दिया था, ये 6th क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सही करिएगा, 6 नंबर डाल लीजिएगा। यहाँ पर नंबर मैं सही कर दूँ, ये 6th क्वेश्चन है। देख पा रहे हो, हर बार हर पेपर में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको अच्छे से करिएगा। क्या है 51.3, तो 51.3। इसके बाद क्या है 510 दशमलव, तो 510.03। नहीं तो आप दशमलव के नीचे दशमलव रखो, उसके बाद लिखो नंबर्स। ठीक है, ये वाला नंबर लिखने जा रही हूँ तो दशमलव के नीचे दशमलव 003, और उसके बाद इधर से पीछे से मिला के लिखना, 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0, 5 के नीचे यहाँ 1 आ जाएगा, फिर ये 5 आएगा। तो ये 5100 ऐसे लिखे जाएंगे। अगला नंबर लिखने जा रही हूँ, तो देखो दशमलव लगाया 0003। ठीक है, अब उसको मिलाते हुए लिखिएगा। यहाँ पर क्या है 1, उसके बाद 0005। ठीक है, चलो ऐड कर दो फटाफट से। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर क्या है, अपनी सुविधा के लिए बढ़ा लो 0, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐड करिए यहाँ पर 3 का 3, 3 का 3 दिख रहा है सभी को, हाँ 3 का 3, फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, दशमलव 1 और 1 2, 5 और 1 6, 5 और 1 6, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5। तो ये आपका आंसर निकल करके आएगा, ये 3 बना हुआ है। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए, तो उम्मीद है कि आप सभी ने कर लिया होगा। आसान था, एडिशन बहुत आसान था, क्योंकि हर जगह 0 थे, तो ऐड करने में कोई परेशानी हुई नहीं होगी। कितना आसान एडिशन था। तो ये 2023 का आपका क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए, तो फिर आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी, और एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रही हूँ इससे आपको कितनी हेल्प मिल रही है, ये आपको अच्छा लग रहा है पैटर्न या नहीं अच्छा लग रहा है। जो भी आपका है सजेशन ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, याद रखिएगा कल आपका जो है वो टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, मैंने आपसे बोला था 15 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक रखेंगे, जिससे क्या है कि आपको ये आकलन आप कर पाएंगे कि आपने जो भी सीखा है उसमें आप कितना कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, और एक कॉन्फिडेंस भी आप सभी के अंदर आएगा। ठीक है, तो
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।